तो आप सभी बच्चों ठीक हो ना? सब फाइन? ऑल ओके? पढ़ने में मजा आ रहा है? ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग कि नॉट? बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए ना? पढ़ाई के साथ एंजॉय हमको होना चाहिए। और बाबू, पढ़ाई को बोझ से नहीं पढ़ना है कि ये हमारा बोझ है, समझे? ये बोझ नहीं है। आप हमें, चाहे आप जिस भी क्लास में पढ़िए, ठीक है बाबू, आप इसको फील करो। पढ़ाई को क्या करना चाहिए? फील करना चाहिए। जब तक के फील नहीं करिएगा ना, आप इन चीज़ों को बाबू नहीं समझ पाइएगा। कहते हैं ना कि इंसान में या बहुत सारे जानवरों में एक सिक्स्थ सेंस होता है। और वो सिक्स्थ सेंस क्या होता है? बहुत सारे लोग कुछ भी बता दे, लेकिन बाबू सेंस जो फील होता है ना, फील, सेंस ऑफ फील बाबू, ठीक है, उस चीज को समझे। देखिएगा, बहुत सारी कोई घटनाएं होते रहती है तो कई सारे जानवरों को पता चल जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि जानवरों में ये सिक्स्थ सेंस होता है, और वो सिक्स्थ सेंस उसका बाबू फील होता है। क्या होता है? फील। तो हम सभी विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए? चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए, हमें बाबू वो फील होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फील होनी चाहिए। तो चलिए, आज आपके लिए हम बाबू एक नया चैप्टर क्लास 9th का लेकर आए हैं, जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। क्या? हेरोन्स फार्मूला, जिसको हम लोग हिंदी में बाबू क्या बोलते हैं? हेरोन्स का सूत्र या हेरोन सूत्र बाबू, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। हम लोग एक चीज जानते हैं, किसमें? त्रिभुज में। किसमें? त्रिभुज में, ठीक है। ये एक त्रिभुज है बाबू। चलिए बताइए, त्रिभुज होता है तो हम लोग कुछ इस तरह से नामकरण करने के लिए ABC लिख देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज ABC। क्या लिखते हैं? त्रिभुज ABC। आप लोग बाबू इससे पहले भी पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, ये कि जब पढ़े होंगे बाबू त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, तो कुछ इस तरह से पढ़े होंगे। ये एक ABC त्रिभुज है, और यहां पे मान लिया जाए कि ये बाबू इसका परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक। और इसको बाबू मान लिया जाए D लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर को हम लोग बाबू क्या लिख देते हैं? क्या कहते हैं परपेंडिकुलर को? H कहते हैं। क्या कहते हैं? H, ठीक है। और यहां पे इसको हम लोग बाबू इस पे बेस बोल देते हैं, जिसको आधार कहते हैं, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या कहते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं? क्या होता है? हाँ, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई, या इसी को लिख सकते हैं क्या चीज? 1/2 इंटू B इंटू H, यानी बेस इंटू हाइट। ये बाबू हम लोग त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल जानते हैं, लेकिन आज हम लोग बाबू त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस फॉर्मूला के साथ साथ एक और नए त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे। किसके द्वारा? हेरोन्स सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? हेरोन्स सूत्र के द्वारा, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हम लोग बाबू जानते हैं। इसको तो बाबू थोड़ा चलिए मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं। चलिए, हम क्या करेंगे,
यहां पे बाबू क्या ले लेंगे, ए के सामने की भुजा को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब बी के सामने की भुजा को किससे डिनोट कर लेंगे, स्मॉल बी से। किससे डिनोट कर लेंगे, स्मॉल बी से। और सी के सामने की भुजा को किससे डिनोट कर लेंगे, स्मॉल सी से। किससे डिनोट कर लेंगे, स्मॉल सी से डिनोट कर लेंगे। आई बात समझ में, किसको मान लेंगे हम लोग, स्मॉल सी। तो बाबू इस तरह से हम लोग एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं, चीज। क्या चीज, त्रिभुज। चलिए बताइएगा, यहां पे त्रिभुज एबीसी की परिमिति क्या होगा। त्रिभुज एबीसी का परिमिति क्या होता है, या कोई भी त्रिभुज है उसका परिमिति कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड कर लेते हैं, कोई बताइएगा। नहीं, वेरी बैड। आप लोग पढ़ाई को थोड़ा बोलते हैं कि एंजॉय करके पढ़ो, नहीं समझिएगा बाबू तो फिर प्रॉब्लम होगा। देखिए किसी भी क्षेत्र का जब परिमिति निकालने की बात आती है तो जो टोटल लेंथ होता है, जो कुल लंबाई होता है उस क्षेत्र का बाबू, वही उसका क्या होता है, परिमिति होता है। क्या होता है, परिमिति होता है। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की कुल लंबाई क्या निकल सकती है बाबू, यहां से लेकर ये इसकी एक लंबाई है, यहां से लेकर फिर इसकी एक लंबाई है, और यहां से लेकर इसकी एक लंबाई है। अब बताइए, यदि बाबू हमको इसका क्या निकालना है, परिमिति निकालना है, तो इस त्रिभुज के कुल लंबाई जो होगा वही ना होगा, यानी इसके प्रत्येक भुजा को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक भुजा को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिभुज की परिमिति। और यहां त्रिभुज एबीसी की परिमिति निकल जाएगी। तो त्रिभुज एबीसी की परिमिति क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, क्या, सी ए। आई बात समझ में, यानी बाबू लिख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, क्या, त्रिभुज एबीसी की परिमिति बराबर। अब बताइए ए बी को क्या लिखे हैं हम, ए बी को क्या लिखे हैं, सी लिखे हैं, बी सी को क्या लिखे हैं, ए लिखे हैं, और ए सी को क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं। लिख लीजिए उसके सामने को बाबू, सी प्लस ए प्लस बी होता है। अब बताइए अल्फाबेटिकली, कभी भी हम लोग किसी चीज को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग उसको सजा कर लिखते हैं। तो पहले ए आएगा ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। क्या लिखेंगे, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी। ये बाबू त्रिभुज की परिमिति, या इसी को बाबू क्या कहेंगे, त्रिभुज का क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाबू। आई बात समझ में। लेकिन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है क्या चीज, हेरोन्स का सूत्र पढ़ना है। किसका, हेरोन्स का सूत्र पढ़ना है। तो यहाँ पे एक चीज अप्लाइड होता है, वो है बाबू त्रिभुज की अर्ध परिमिति। क्या, त्रिभुज की अर्ध परिमिति, जिसको हम लोग सेमी पेरीमेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कहिए, क्या, अर्ध परिमिति बाबू। क्या, त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या होता है, त्रिभुज की अर्ध परिमिति निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिभुज की अर्ध परिमिति। अर्ध कह देते हैं तो क्या निकल के आता है, अर्ध का मतलब क्या, अरे अर्धचंद्र कभी सुने हो, आधा चंद्रमा, आधा चंद्रमा। भगवान का बाबू
कौन कहते हैं शायद भगवान शंकर का ही अर्धनारीश्वर रूप है, अर्धनारीश्वर। अभी बड़ा बाबू एक जगह चंडासी कहीं पे है पटना में, ठीक है, सुन रहे होगे बाबू, मेला लगा हुआ है ना? हाँ, वहां पे बाबू क्या चीज के लिए मेला लगा है ना? हाँ, तो वहां पे अर्धनारीश्वर का मूर्ति लगा है बाबू। चंडासी पड़ता है कहीं पे है, वो शायद उधर है चंपत चौक गौरी चौक के पास, ठीक है। तो बाबू अर्धनारीश्वर यानी आधा नारी और आधा क्या पुरुष, यानी आधे आधे की बात हो गई ना। तो अर्ध परिमिति का मतलब क्या? परिमिति का आधा, यानी त्रिभुज एबीसी की अर्ध परिमिति निकालना है। क्या निकालना है? अर्ध परिमिति, जिसको यहाँ पे एस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एस से डिनोट करेंगे। और जब एस से डिनोट कर लेंगे तो इस तरह से बाबू इसको आधा कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या निकल गया? अर्ध परिमिति। त्रिभुज का क्या निकल गया? अर्ध परिमिति। अब बताइए, हमें त्रिभुज का तीनों के तीनों भुजा पता हो तो त्रिभुज के परिमिति से त्रिभुज का अर्ध परिमिति ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आई बात समझ में? चलिए, यही से बाबू निकल के आता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। क्या चीज? क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। देखिए, हम लोग बाबू इसको लिख सकते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या? बटा 2। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल के आता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही बाबू क्या है कि सूत्र हो जाता है। इसी को हम लोग हेरोन्स का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरोन्स का सूत्र कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, यानी बताइए हेरोन्स का सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है? हेरोन्स के सूत्र के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किससे बाबू? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां पे एस क्या है? जहां एस क्या होगा? त्रिभुज की अर्ध परिमिति। ए क्या होगा? त्रिभुज की एक भुजा। बी भी बाबू त्रिभुज की कोई दूसरी भुजा। और सी क्या होगा? त्रिभुज की कोई तीसरी भुजा। आई बात समझ में? इस तरह से बाबू इस फॉर्मूला से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बाबू अभी हम लोग क्या पढ़े? हेरोन्स का सूत्र। क्या? हेरोन्स का सूत्र याद रहेगा ना? क्या बाबू हम लोग बोलते हैं हेरोन्स का सूत्र क्या होता है? यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। बिना बाबू क्या कहते हैं? इस फॉर्मूला के द्वारा। जनरली हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। मतलब हमको क्या पता होना चाहिए? यदि बाबू हमको त्रिभुज का आधार और उसका क्या पता हो? ऊंचाई पता हो। क्या पता हो? ऊंचाई, यानी बेस और उसका हाइट पता हो बाबू, तब हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए हमें त्रिभुज का केवल ये तीनों भुजा पता हो। क्या हो? ये तीनों भुजा पता हो, तो बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूला के द्वारा, हेरोन्स के सूत्र के द्वारा हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अभी जो देखे क्या चीज कि सबसे पहले बाबू हम लोग क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस, जिसको अर्ध परिमिति कहते हैं। किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज का अर्ध परिमिति का मतलब होता है परिमिति का क्या कर देना? आधा कर देना। तो त्रिभुज की परिमिति a प्लस बी प्लस सी होता है, तो उसको क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देते हैं, तो क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमिति। त्रिभुज की अर्ध परिमिति। और इस तरह से जब त्रिभुज की अर्ध परिमिति को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किससे? एस से। तो क्या लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बाबू ये याद रहेगा हम लोग को बाबू, क्या है कि याद हो जाएगा। इसको याद रखिए, हम लोग बाबू बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए इस पे हम लोग एक बाबू एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल कि कैसे इस बिना सूत्र के बाबू, इसके बिना हम लोग इस सूत्र पे क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बाबू हम लोग एग्जाम्पल निकालते हैं। कहता है, क्वेश्चन है हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करें। ठीक है बाबू, यहां पे हम त्रिभुज एबीसी बनाएंगे और उसकी भुजा दी हुई है, जैसे देख लीजिए। ठीक है, मान लिया जाए कि बाबू एक ए बी सी है। इसमें बाबू इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसको 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, क्या 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो कहता है कि हेरोन्स के सूत्र से इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसके सूत्र से? हेरोन्स के सूत्र से। तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? इस त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमिति। क्या ज्ञात करोगे? त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमिति। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। बताइए, जो दिया है उसको लिख ले सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में दिया गया क्या क्या है? ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजा पता है। तो बताइए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? एस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एस। एस का मतलब क्या बाबू? अर्ध परिमिति। किसका अर्ध परिमिति? त्रिभुज एबीसी की का अर्ध परिमिति, यानी कि एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, यहां से बाबू तो मान लिया जाए जब ए बी लिखे हुए हैं तो इसको क्या मान लेते हैं? ए बी के सामने की भुजा को ए मानते हैं, बी सी के सामने की भुजा को क्या मानते हैं? सॉरी, ए बी को क्या मानते हैं? कुछ भी ये कर लीजिए ना बाबू, ए बी सी ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ओ ए बी सी, और नहीं तो जैसे बताए हैं वैसे ही आप मान लीजिए। इसको यदि हम क्या कर रहे हैं, ए लिखे हैं, इसको बी लिखे हैं और इसको सी लिखे हैं, तो बी सी को क्या मान लीजिए? ए।
उसके बाद ए बी को क्या मान लिए, सी, और इसको क्या मान लिए थे, बी। तो लिख लीजिए ना, ए कितना है 5 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन क्या 2, कितना आ जाएगा 12, अब बटा 2 बराबर कितना बाबू 6। यानी देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं क्या, एस बराबर कितना 6, एस बराबर कितना 6, और ये 6 बाबू इसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, 6 सेंटीमीटर। अब इस तरह से त्रिभुज लिख सकते हो एबीसी का क्षेत्रफल किससे, हेरोन्स सूत्र से। किससे बाबू, हेरोन्स सूत्र से। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी लिख सकते हैं बाबू क्या कि एस कितना 6, 6 माइनस ए कितना बाबू 5, 6 माइनस बी कितना 3, और 6 माइनस कितना 4। अब बताइए आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलिए, तो बाबू इस तरह से हम लोग क्या कर ले सकते हैं, बताइए कितना बच जाएगा, 6 इंटू 1 इंटू कितना, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2। अब बताइए 6 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 कितना बार गुना हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इसका रूट करिएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। और बताइए किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, क्या होता है स्क्वायर यूनिट होता है। तो बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग यदि बाबू इसको कहा जाता है हेरोन्स के सूत्र से ज्ञात करने के लिए, किससे, हेरोन्स के सूत्र से ज्ञात करने। आप लोगों के पास आज बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में पढ़ना छोड़ दीजिए। यूट्यूब के बाबू की यूट्यूब चैनल पे जाके सर आपका वीडियो देख लेंगे, आप पढ़ लेंगे, सर नहीं, वो हमारे रिवीजन के लिए होना चाहिए, वैसे विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए जो क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं। आप क्लास में ही बाबू सीखने का प्रयास करना है। 100% में 70% बच्चे जो है ना बाबू क्लास में हम लोग सीख जाते हैं। आज का पूरा जो क्लास हम लोग किए उसमें बाबू हम लोग को 70% चीजें क्लास में समझ में आती है, बाकी बच्चा बाबू घर पे जाके रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, क्या करना प्रैक्टिस करना, और बिना प्रैक्टिस का आप बाबू इसको पूरी कंप्लीटली नहीं समझ पाओगे। क्या समझ पाएंगे बाबू, इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्ट तभी बनेंगे जब बाबू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो बाबू इसी आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं और उस क्वेश्चन को क्या करना है बना के आना है, क्या करके आना है बना के आना है, ठीक है। चलिए इसी आधार पे बाबू सेम यही चीज है, हम लोग क्या लिखते हैं हेरोन्स सूत्र से दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है,
हम यहाँ पे कुछ त्रिभुज लिख रहे हैं और उसका बाबू हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहले देखिए, बस एक और, चलिए बाबू, इतने सारे आपके पास क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों का क्या करना है? किस सूत्र से? हेरोन्स के सूत्र से बाबू ये सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बाबू एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और कहा भी जाता है बाबू, आज के दौर में पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके लिए कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ोगे अपना भविष्य बनेगा, अपना भविष्य के साथ साथ बाबू अपने घर का भविष्य बनाओगे। जब अपने घर का भविष्य बनता है तो पूरा बाबू आपके परिवार के साथ साथ पूरा आपके समाज का विकास होता है, और उस समाज के साथ साथ बाबू हमारे पूरे मोहल्ला का विकास होता है। सोचिए, और उस जब पूरे मोहल्ला का विकास होता है बाबू, तब जाके हमको लोग और कुछ जानने लगते हैं। ठीक है, फिर जाके बाबू क्या है कि हम लोग बाबू इस राज्य के साथ साथ इस देश का विकास होता है। तो बाबू अगर
हमें इस देश का, इस कंट्री का फ्यूचर बनाना है, तो हमें बाबू सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा? एजुकेशन पे। आई बात समझ में? सो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स। याद रखेंगे बाबू, क्या? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स। इस हथियार के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अरे जीवन जीना और बाबू खा पीकर बाबू गुजार देना हर कोई कर रहा है इस धरती पे। कौन नहीं कर रहा है? शोरगुल के बीच में रहते हुए भी लोग बाबू क्या है कि आराम की जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन असली जिंदगी बाबू जीना है तो हमें क्या चीज की जरूरत है? शिक्षा की जरूरत है। आई बात समझ में? तो अगले क्लास में हम लोग बाबू इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।